श्री रामचंद्र चरेना मन स्मरामि श्री रामचंद्र चरेना साग्रिना श्री रामचंद्र चरणा सिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरेना शरणं प्रपद्ये वायुर्यमाग्नि मरुतः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् दत्तपृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वः अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवने कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रियभक्तं वातजातं बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रातः स्मरणीय राज राजेंद्र राजीव लोचन नैनाभिराम अनंत कोटि कृपा कोश अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राघव के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए सर्वदेव में भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती जी एवं अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रातः स्मरणीय हिंदी काश के सतत भास्वर सर्वाधिदेय दिव्यमान नक्षत्र गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परम आदरणीय श्री श्री 108 श्री इस लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के यज्ञाध्यक्ष बाबा
शंकर शरण दास जी महाराज, बाबा निरंजन दास जी महाराज एवं परम आदरणीय इस महायज्ञ में सम्मिलित परम पूज्य आचार्य जी एवं ब्राह्मण मंडली के सभी सदस्यगण तथा इस यज्ञ में सम्मिलित समस्त कार्यकर्तागण, समस्त विद्वतगण, वाद्य यंत्र पर संगत करने वाले देवतुल्य हमारे भैया लोग तथा इस कथा पांडाल में उपस्थित सीता, सावित्री, गीता, गायत्री के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली करुणामयी माताओं, वात्सल्यमयी बहनों, देवतुल्य भाई तथा इस कथा पांडाल में उपस्थित आप सभी श्रद्धालु श्रोतागण, आप सभी के श्री चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम स्वीकार हो। आइए, जहां तक आप सभी को ज्ञात है कि प्रत्येक दिन की भांति आज भी इस ज्ञान मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए 2-4 बार ठाकुर जी का पावन नाम संकीर्तन, तत्पश्चात प्रभु की जैसी प्रेरणा होगी, मैं अपनी छोटी ज्ञान रूपी नौका से ठाकुर जी की समुद्र रूपी चर्चा को गाने एवं कहने के लिए यद्यपि समर्थ नहीं हूँ, तो भी आप सबों के आशीष की प्रार्थी हूँ। तो आइए, बड़े प्रेम के साथ सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएं और पहले मैं बोलूं, फिर मेरा सहयोग करते हुए आप सभी बोलेंगे। सीताराम 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 सीताराम
तो एक बार सीताराम नाम उच्चारण करने का क्या फल होता है, ये शायद आप लोगों को पता नहीं। एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे और वो कभी भी जीवन में एक भी बार सीताराम नहीं बोले, कभी भी एक भी बार सीताराम नहीं कहा। तो लोग वहां के जो थे वो परेशान हो गए, बोले कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे मोहल्ले में रहता है जिसने आज तक कभी सीताराम कहा ही नहीं। तो लोगों ने विचार किया कि किसी बाबा जी से इस व्यक्ति को मिलवाया जाए, क्योंकि अगर सन्मार्ग पे चलाना हो तो कोई संत ही ऐसा काम कर सकता है। किसी को जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ते पे चलाने का काम संत लोग ही करते हैं। तो वहां के जो लोग थे उन लोगों ने विचार किया इस व्यक्ति को एक बाबा जी से मिलवा देते हैं। और संजोग बस एक महात्मा जी उस गांव में आए, तो उस महात्मा जी से उस व्यक्ति का मिलन करवा दिया लोगों ने। महात्मा जी ने कहा भैया ऐसा करो, एक बार सीताराम कह दो। उस व्यक्ति ने कहा बिल्कुल मैं ये तो कर ही नहीं सकता। बोले हमारे साथ चलेगा, हमारे साथ खाने को बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। तो तैयार हो गए भाई, भोजन के लिए तो सब तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, बस आपके साथ चलना है, जहाँ जहाँ चलोगे वहाँ चलूंगा, बढ़िया दोनों समय प्रसाद मिलेगा। महात्मा जी लेके आए तो सबसे पहला काम किए, बोले सीताराम कहना पड़ेगा तभी भोजन मिलेगा। अब भाई बड़ा परेशान हो गया, क्या करें, अब पेट का सवाल है। महात्मा जी ने कहा बिल्कुल जब तक सीताराम नहीं कहोगे तब तक भोजन नहीं कराएंगे। और उस व्यक्ति ने भी ठान लिया मैं कहूंगा नहीं। तो महात्मा जी परेशान हो गए, बोले अब क्या किया जाए, कुछ उपाय करें। महात्मा जी ने कमरे में बंद कर दिया उस व्यक्ति को। अब 2 दिन बीत गए, वो सीताराम कहता नहीं, महात्मा जी निकालते नहीं। अब बेचारे मरता क्या नहीं करता। उसने कहा महाराज निकालो तो सही, मैं सीताराम आप जो कह रहे हो ना वो कह दूंगा। तो क्या कहने के लिए बोल रहा हूँ? बोले वही आप जो कह रहे हो। तो मैं क्या कहने के लिए कह रहा हूँ, बस आपको पता है ना, आप जो कहने के लिए कह रहे हो वो मैं कह दूंगा, पहले बाहर तो निकालो। तो महात्मा जी ने कहा निकाल तो दूंगा, पहले तुम कह के सुनाओ। उस व्यक्ति ने कहा जब तक निकालोगे नहीं तब तक बोलूंगा नहीं। महाराज जी ने कहा कि चलो निकाल के ही देखता हूँ। महात्मा जी ने उस व्यक्ति को बाहर निकाला, बोले बस एक बार बोलूंगा, दोबारा नहीं। महात्मा जी ने कहा ठीक है बोलो तो सही, एक बार उसने बोला सीताराम। महाराज जी ने कहा चलो ठीक है, हो गया तुम्हारा काम। काफी समय व्यतीत हुआ और उस व्यक्ति का प्राणांत हो गया। जब वो बेचारे पहुंचे तो जीवन भर तो उपद्रव मचाए थे। अब वहां पहुंचे तो जो कर्म जैसा करके जाएंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो जब जम के दूत पकड़ के यमराज के पास ले गए तो यमदेव ने कहा कि भाई तुमने आज तक तो कोई सत्कर्म किया ही नहीं है, जिंदगी भर मार काट करते रहे हो, पाप बटोरते रहे हो, कभी तो सीताराम कहा नहीं, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। बस एक बात है, तुमने जीवन में एक बार सीताराम बोला है। अब ये बताओ कि तुम कौन सा फल पहले भोगना चाहोगे, जिंदगी भर जो पाप कर्म किए हो वो, या एक बार जीवन में सीताराम बोले हो वो? तो उस व्यक्ति ने कहा ये तो जब पाप ही किया हो तो पाप की तो गठरी बड़ी भारी होती है और इसे तो जीवन भर भोगना है। ऐसा करो जो मैंने एक बार सीताराम बोला है ना उसका फल पहले भोगवा दो, बाद में तो पाप भोगना ही है। अब क्या करें? यमराज ने विचार किया कि सीताराम कहने का फल क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, अब दे तो क्या दे। तो यमराज आए भगवान भोलेनाथ के पास, नारद जी के पास, कि नारद जी तो गावत हरि गुण गान प्रवीणा, वो तो भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहते हैं, निरंतर चलता रहता है। तो यमराज ने विचार किया कि नारद जी को इसका फल पता होगा, सीताराम नाम का महत्व पता होगा। तो नारद जी ने कहा मैं बेशक गाता हूँ
और फल इसका मुझे भी नहीं पता। तो नारद जी उस व्यक्ति को लेकर के और यमराज तीनों लोग भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, क्योंकि उमा सहित जे ही जपत पुराण, भगवान भोलेनाथ तो जहां भी रहते हैं सीताराम कहते रहते हैं। तो विचार किया कि भगवान भोलेनाथ को इसका फल पता होगा। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं सुबह से शाम तक जपता तो हूँ, पर इसका फल मुझे भी नहीं पता कि सीताराम कहने का फल क्या होता है। अब क्या किया जाए? अब भगवान भोलेनाथ, नारद जी और यमराज और वो व्यक्ति, ये चारों लोग पहुंचे ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी के पास तो सब वेद लेके ग्रंथ बैठे हुए हैं। तो कहा महाराज, अब आपके पास इतने सारे ग्रंथ ही हैं, वेद ही हैं, तो आप इसमें देख के बताओ कि सीताराम कहने का फल क्या होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेशक मेरे सामने ये सब तामझाम है, पर आज तक मुझे भी नहीं पता इसका फल क्या होता है। अब क्या किया जाए? बोले ब्रह्मा जी की जिसका नाम है ना उसी के पास चलते हैं, वही बताएंगे उसके नाम का फल क्या होता है। तो उस व्यक्ति ने कहा, बड़ा ड्रामा लगा के रखे हो क्या, मुझे पागल समझ रखे हो। पहले यमलोक से उठा के ले आए नारद जी के पास, वहां से फिर कैलाश पर्वत पे लेके आए, अब ब्रह्मलोक में, अब चले क्षीर सागर में। मेरे बस का नहीं है, मैं तो एक कदम हिलूंगा भी नहीं, मैं तो आराम से यही बैठूंगा। अब क्या किया जाए? फल तो भाई भगवाना है, फल तो मिलना चाहिए। अब एक पालकी बनाई गई और उस पालकी में एक तरफ भगवान शिव, चार लोग लगते हैं ना, एक तरफ शंकर भगवान, दूसरे तरफ नारद जी, पीछे ब्रह्मदेव और एक तरफ यमराज। लेके पालकी जब क्षीर सागर में पहुंचे तो जब नारायण शयन कर रहे थे, जो सस्य शेष के सैया पे लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, भगवान उठ खड़े हो गए। आज तो कोई लग रहा है कि कोई विशिष्ट व्यक्ति आया है, जिनको ये चारों देवताओं ने ऊपर बैठा रखा है पालकी में। ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु खड़े हो गए स्वागत के लिए। अब ये व्यक्ति अभी पालकी पे ही है। जब पालकी के पास आया तो सब भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु से कि एक काम कीजिए, जो सीताराम नाम कहने का फल है ये क्या होता है, आप इस व्यक्ति को बता दीजिए। अब भगवान श्री हरि नारायण जिनका महायज्ञ हो रहा है, अब वो खड़े होके बोले, मूर्ख, सीताराम नाम कहने का तू फल पूछता है, अब ये बता कि इससे बड़ा फल क्या हो सकता है कि तेरू बैठा किसके कंधे पे है। एक बार सीताराम कहा तो जिस पालकी में तू बैठा है उस पालकी को उठाने वाले भगवान भोलेनाथ भूत भावन, ब्रह्मा जी, यमराज और नारद जी जिस पालकी में लगे हैं और तू ऊपर बैठा है, तो बताए इससे ज्यादा सीताराम नाम का फल क्या और कुछ हो सकता है क्या? इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ सीताराम ही बोलती हूँ और आप लोगों को भी बुलवाने का प्रयास करती हूँ कि सीताराम तो जरूर ही बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम लेंगे तभी कल्याण होगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े प्रेम के साथ सीताराम